conceptual clarity. For a glass prism n equals to √3, the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism. तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट बेस जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे बोला है मिनिमम डेविएशन वो एंगल ऑफ प्रिज्म के क्या है, बराबर है. दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, DM इक्वल्स टू ए बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. और हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ n इक्वल्स टू साइन DM प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. सो साइन DM प्लस ए बाई 2, दैट मीन्स ये कंडीशन अपना इक्वल हो गया, क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई DM किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन दोनों इक्वल हो गए. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन A प्लस ए बाई 2. अब बच्चों बोलोगे कि A प्लस ए लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म. सो साइन A बाई 2, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन 2A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2. यहाँ पे बच्चों देखोगे तो एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पे, जिसको हम बोल सकते हैं साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इजीली अप्लाई हो रहा है. जब हमने ये फॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई किया तो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 एज इट इज़ फॉर्मेशन के बेस पे. ये हो जाएगा साइन A बाई 2. साइन A बाई 2 से साइन A बाई 2 कैंसिल. अब बचा के अपने पास n इक्वल्स टू है 2 कॉस A बाई 2. ठीक है, ये अपने पास सिंपल टर्म्स में बच गया. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू दी है बेटा √3 है, इक्वल्स टू 2 कॉस A बाई 2. अब जब हम कॉस A बाई 2 लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा. जब ये 2 नीचे जाएगा दैट मीन्स √3 बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2. अब कॉस में √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, अगर हम कॉस में √3 बाई 2 की वैल्यू देखेंगे, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन में जाएगा. तो जैसे हम उसकी वैल्यू बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बाई 2, बट वहीं क्या हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 बाई 2. यहाँ पर हमें हमारी वैल्यू मिल गई. सो कॉस 30 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2. ये कॉस से कॉस कट गया, सो A बाई 2 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई हुआ, A की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 होगा और एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होगा, 60. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 60 डिग्री. दैट्स ऑल फॉर नाउ.